टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? सारे जहां से अच्छा। खबर इतिहास को हमारा आज बनाती है। भारत पहले ही ट्रायल में मंगलायन में सफल हुआ। खबर एक विश्वास है जो कभी टूटता नहीं। आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। खबर एक लौ है जो कभी बुझती नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge. From the coasts of Odisha, for the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. गगनचुंबी शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक, टीएनपी न्यूज की नजर हर तरफ, हर खबर। न्यूज चैनलों के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुस्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स। टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge. From the coasts of Odisha, for the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मामले में 5 अन्य आरोपियों की जमानत मंजूर। दोनों दिल्ली दंगों के हैं आरोपी। IRCTC केस में लालू यादव को बड़ा झटका। ट्रायल पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार। CBI से मांगा जवाब। 14 फरवरी को होगी अब अगली सुनवाई। कोहरे से उत्तर भारत में विजिबिलिटी बहुत कम, उड़ानों में हो सकती है देरी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की एडवाइजरी। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले में क्यूबा के 32 सैनिकों की मौत। मादुरो की सुरक्षा में थे तैनात। क्यूबा में घोषित किए 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं। वक्त तो चला है बड़ी खबर का, जहां पर शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत नामंजूर कर दी है। दिल्ली दंगों का आरोपी है इमाम और खालिद। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को फैसला रखा था सुरक्षित, और मामले में 5 अन्य आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली गई। तो आपको बता दें विस्तार से, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत की पीठ ने अहम फैसले में कहा कि लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं बन सकता, जबकि इस मामले में 5 अन्य आरोपियों गुलफिशा, मीनार हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी गई है। आपको बता दें कि जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने 10 दिसंबर को आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम इस मामले में अन्य आरोपियों की तुलना में अलग स्थिति में है। कोर्ट ने साफ किया है कि मुकदमे के ट्रायल में हो रही देरी को ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से वैधानिक सुरक्षा उपाय स्वतः ही निरस्त होने का खतरा है। तो दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और
शर्जील इमाम 2020 से ही जेल में बंद है। इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत नामंजूर कर दी है, पूरी अपडेट क्या है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, ये बात है साल 2020 की, जब दिल्ली दंगा जब हुआ था तो उसमें यह मामला यूएपीए कानून के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें से छात्र नेता हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम, और उनके साथ कुल 7 आरोपी जो थे उनकी जमानत की मांग हुई थी। और ये पूरा का पूरा दंगा आपका था सीए और एनआरसी को लेकर के। जब सीए और एनआरसी कानून लागू किया गया था तब इन दोनों ने दंगा को भड़काया था, और सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस है अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी, उन्होंने इस पर फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को फिलहाल जो है जमानत नहीं दी। अपराजिता, 5 वो लोग कौन हैं जिनकी जमानत मंजूर कर ली गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो 5 आरोपी थे उनकी जमानत को जो है वो मंजूरी दे दी गई है, तो उनको राहत मिला है। और उसमें गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल हैं। तो इन 5 की जो है जमानत को मंजूरी दे दी गई है, तो उनको फिलहाल राहत मिला है। लेकिन वो जो 2 लोग थे उमर खालिद और शर्जील इमाम, उनको फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं दिया गया है। और पूरे तरीके से पूरे दंगे का जो कहते हैं कि जड़ उनको बताया गया है, यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत की मंजूरी नहीं दी है। ठीक है अपराजिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को गुजरात के सोमनाथ जाएंगे और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। ये पर्व 8 से 11 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के माध्यम से सोमनाथ की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को रेखांकित किया जाएगा। तो पीएम की मौजूदगी में आयोजन को विशेष महत्व मिल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता में सोमनाथ मंदिर के इतिहास का जिक्र करते हुए नेहरू परिवार और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। सुनिए। सोमनाथ जो दिखाई पड़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन भाव की अभिव्यक्ति की है, वो दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति की वो जीवनी शक्ति थी, वो संघर्ष शक्ति थी, जिसने दुनिया के सबसे बर्बर आक्रमणों को भी झेल कर अपने को बचा के रखा, जिसके लिए अटल जी ने लिखा था कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और जो चमक थी उसकी अभिव्यक्ति सोमनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग में दिखाई पड़ती थी। मगर अफसोस 1835 में मैकॉले ने जो विष हमारे दिमागों में भरना शुरू किया, 2035 में प्रधानमंत्री जी ने कहा उस विष से मुक्त करनी है। उस विष का, बहुत बड़ी विष बेल को काटने का प्रतीक सोमनाथ का मंदिर था। सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आईआरसीटीसी केस में लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। ट्रायल पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट का साफ इनकार है। हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अब 14 जनवरी को होगी। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस स्वर्णम कांता शर्मा की बेंच ने सीबीआई से इस मामले में जवाब मांगे हैं। लालू यादव ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है जिसमें उनके पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के तहत आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी 2026 के लिए लिस्ट की है। और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भागलपुर के टाउन हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। इसके बाद दीप प्रज्वल और औपचारिक शुभारंभ किया गया। संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, जिनमें डिप्टी सीएम सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं
और मौके पर समाधान का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद भी समीक्षा भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ राजस्व कार्यों की समीक्षा करेंगे। शाम को बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में भागवत कथा का उद्घाटन भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। अरविंद, उप मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं, लोगों के बीच समस्याएं सुन रहे हैं, क्या है पूरी अपडेट? जी बिल्कुल, डिप्टी सीएम जो है विजय कुमार सिन्हा जहां आयोजित भागलपुर के टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित था, तो समय पहुंचे हुए थे और यहां पर इस कार्यक्रम जनसंवाद कार्यक्रम काफी संख्या में फरियादी भी पहुंचे हुए थे, जहां जनसंवाद कार्यक्रम का सुनवाई भी अभी चल रही है। और इस कार्यक्रम में जमीन संबंधित ऑनलाइन दाखिल खारिज परिमार्जन प्लस संबंधित तमाम समस्याओं पर चर्चा की गई। जबकि इसके पूर्व डिप्टी सीएम ने जो है कहा अपने संबोधन में कि अब थाना की जगह अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि लोगों को थाना जाने में पहले डर लगता था, इसलिए अब जनता दरबार जो है अंचल कार्यालय में ही लगेंगे। जबकि जो है जमीन संबंधित मामले को लेकर तो जो है सरकारी जमीन कब्जे में लोगों ने जमाए हुए थे, उनका कहना स्पष्ट तौर पर था कि अब सरकारी जमीन करने वाले को जो है खैर नहीं है। साथ ही जो भी सरकारी नियमों का उल्लंघन करेंगे, जो भी सरकारी कर्मचारी है, जो भी अरविंद, तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, बीजेपी के और भी तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, कौन कौन उनमें शामिल? जी यहाँ पर जो है विभागीय प्रधान सचिव थे बैठे हुए, यहाँ पर डीएम एसएसपी थे, जितने भी सक्षम अधिकारी हैं जमीन संबंधित और राजस्व कर्मचारी सहित सभी जो है मौजूद हैं। और सबसे पहले जो संवाद कार्यक्रम शुरुआत की गई वो पीरपैंती अंचल से की गई और उसके बाद अभी तक जो है अभी सुनवाई आगे चल रही है। जी बिल्कुल, ठीक है अरविंद, इस तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां वेनेजुएला में यूएस हमले में क्यूबा में 32 सैनिकों की मौत हो चुकी है। मादुरो की सुरक्षा में थे तैनात क्यूबा के सैनिक। क्यूबा ने घोषित किए हैं 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक, जहां पर सरकार ने अब अंतिम सरकार की व्यवस्था कर दी है, अंतरिम सरकार की व्यवस्था की गई है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। इस दौरान क्यूबा के 32 सैनिक मारे गए जो मादुरो की रक्षा कर रहे थे। क्यूबा ने एक बयान में कहा, गहरे दुख के साथ हमारे लोगों को ये जानकारी मिली है कि 3 जनवरी अमेरिका की सरकार की ओर से वेनेजुएला के खिलाफ किए गए आपराधिक हमले के दौरान 32 क्यूबाई मारे गए हैं। तो क्यूबा सरकार ने अपने सैनिकों की मौत पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। हवाना ने कहा कि मारे गए लोगों के सम्मान में 5 और 6 जनवरी को 2 दिन का शोक मनाया जाएगा और अंतिम सरकार की व्यवस्था की घोषणा की जाएगी। तो राष्ट्रीय शोक की अवधि के दौरान सभी सार्वजनिक भवनों और सैन्य संस्थानों ने राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाकर फहराया। शोक के दौरान सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों का आरंभ किया गया है। और बुरहान के लोखड़िया मोती माला मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन किए और मन्नत उतारी। 150 वर्षों से चल रहे इस ऐतिहासिक मेले में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सहित कई राज्यों के भक्त पहुंचे। मेले में तुलादान, झूले, मिठाई और धार्मिक सामग्री की दुकानें सजाई गई। श्रद्धालु माता की दिव्य शक्ति और चमत्कारों की प्रशंसा कर रहे हैं। महाराष्ट्र हम अभी 20 बरस से आ रहे हैं।
माता रानी हर इच्छा पूरी करती है, हर समस्या दूर करती है। क्या है तो इसलिए हम हमेशा आते हैं और श्रद्धा है क्या हमारी माता रानी हमारे काम बिगड़े बनाती है। बिगड़े काम बनाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवार देवी सिंह। और अपनी इच्छा प्रकट करते हैं और यहाँ तिजोरी से कितने सालों से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर? क्या मनोकामना थी आपकी यहाँ पर? क्या है? क्या तुलादान है आपका? कितने लोग आए दर्शन करने के लिए? और एमपी की विदिशा में 56वीं कराना क्रिकेट ट्रॉफी का शुभारंभ हुआ। इस दौरान उद्घाटन मैच में नागपुर में फैद क्लब को 4 विकेट से हराया गया। फैद क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए नागपुर ने जीत दर्ज कर ली है। नागपुर ने दिनेश ने 53 रन की पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अपने नाम किया। 56वीं करारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आज उद्घाटन हो रहा है, जिसमें विदिशा के प्रभारी मंत्री माननीय लखन पटेल जी, विदिशा विधायक मुकेश टंडन जी, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन के लोग की गरिमा में स्थिति में उदाहरण हो रहा है। और ये मुकाबला फेद क्रिकेट क्लब भोपाल और नागपुर के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें नागपुर पहले टॉस जीत के गेंदबाजी कर रहा है। कितनी टीमें हैं और कब तक चलेगा? ये इसमें 8 अलग अलग राज्यों की 12 टीमें हैं, जिनके मध्य 15 मुकाबले खेले जाएंगे। 15 जनवरी को इस प्रतियोगिता का समापन मैच खेला जाएगा। करारा क्लब के द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के इस अवसर पर जो लगातार 56 वर्षों से 56वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, पूरी कमेटी के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही विदिशा के उन लोगों को भी आज के याद करने का समय जिनने इसको प्रारंभ किया था। इस अवसर पर मैं सभी कमेटी के लोगों को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि अच्छे टूर्नामेंट का आयोजन होगा निश्चित रूप से। जैसा बताया गया कि प्रदेश से बाहर की 8 टीमें आयोजन में भाग ले रही हैं और सभी का मैं मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत करता हूं। और आज इस अवसर पर मैं सभी आपके माध्यम से विदिशा वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बैतूल जहां जिले के चिचौली ब्लॉक में मलाजपुर में 400 वर्षों से गुरु साहेब बाबा का भूतों का मेला लग रहा है। मेले में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार सहित कई राज्यों के भक्त आते हैं। भूत प्रेत बाधा और रोगों से मुक्ति के लिए श्रद्धालु समाधि स्थल पर माथा टेकते और परिक्रमा करते हैं। पूजा अर्चना और फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपका मेला सैकड़ों वर्षों से क्षेत्र के भाई बहनों के आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। ये साधना स्थली गुरु महाराज की है और यहाँ पर मान्यता है कि उनके इस साधना स्थली पर जो भी आता है वो यहाँ का जो सकारात्मक वातावरण है, यहाँ की जो पॉजिटिविटी है, तब की जो ऊर्जा है, जो भी भाई बहन यहाँ पर पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ में, भक्ति भाव के साथ में यहाँ आते हैं, यहाँ पर अपनी नेगेटिविटी से दूर होकर यहाँ पॉजिटिव मन स्थिति उनकी विकसित होती है। गुरु साहब बाबा आज से 400 साल पहले इस मलाजपुर की धरती पर आए थे और अपनी सिद्धियों के द्वारा, अपने चमत्कारों के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा इस क्षेत्र में वो एक पूजनीय संत बन गए। और यहाँ पर जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ थी उनके आने के बाद यहाँ पर दूर हो गई। और इसलिए आज 400 साल के बाद भी मान्यता है कि जो भी मनुष्य के अंदर नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो भूत पिशाच के नाम से कहलाती है, वो यहाँ आने के बाद दूर हो जाती है। उज्जैन में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान कई साइटों पर बुलडोजर का उपयोग किया गया। वहीं अधिकारियों ने बताया कि नगर की नियोजन और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का समर्थन किया और नियमों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया है। और भोपाल के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रुद्र पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंच पर पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने धार्मिक आस्था, सनातन परंपरा और प्रदेश के विकसित को लेकर
संबोधित किया है। देखिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रुद्र पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मंच पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जब इस सृष्टि पे कई कारणों से विकृति आती है, तो विकृति से लोग निकल करके पता नहीं कहां से भारत और भारत की अच्छाइयों पे आक्रमण करते हुए अपने मन के विकार को निकालते, और उन विकारों के निकालते हम सब देखते हैं कि कहां वो उनको लगता है कि वो जो चाह रहे हैं वो सब कर लेंगे, और अब 1000 साल के अंदर उनके हत्ते पते नहीं लग रहे, वो खुद ही घर में लड़ के मर रहे हैं, जिस भाव को लेकर दुनिया में वो अपना परचम फहराने की बात कर रहे थे। हमारी संस्कृति ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारी संस्कृति कभी किसी को इस भाव से देखती नहीं। हम तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना वाले लोग। बदायूं में प्रेमिका से मिलने आए युवक की युवती के परिजनों की पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। युवती के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें बताया गया कि उन्होंने युवक को बुलाकर मारपीट की है। पुलिस ने युवती के पिता और चाचा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। धुले में गुरुद्वारा परिसर में गद्दी को लेकर 2 गुटों में विवाद के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। घटना में 2 लोग घायल हुए हैं, जबकि पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। समय रहते पुलिस ने पहुंचने से पहले बड़ा हादसा टल गया। वहीं पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। और सुगौली में 1816 की ऐतिहासिक सुगौली संधि को स्मारक रूप देने की मांग तेज हो गई है। जन जागरण मंच ने बताया कि सरकार ने शिवालय मंदिर के सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास के लिए करीब 14.96 करोड़ रुपए स्वीकृत दिए हैं। स्थानीय लोगों ने शीघ्र निर्माण और जांच शुरू करने की मांग की है, जिसमें सुगौली ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र बन सके। सुगौली एक संधि स्थल है, ऐतिहासिक भूमि है। यहां संधि प्रतीक स्तंभ बनाने की मांग सदैव से हम करते आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री को भी हमने पत्र लिखा था। संयोग से प्रधानमंत्री उस पत्र को संज्ञान में ले लिए, और हमारे सांसद महोदय भी डॉक्टर संजय जायसवाल जी इसके लिए सदन में आवाज उठा चुके हैं, और वो इसमें कामयाब भी हो गए हैं। इसके लिए राशि भी आवंटित हो गई है, शिवालय मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए और संधि प्रतीक स्तंभ बनाने के लिए। लेकिन अभी तक का कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके लिए मैं पुनः सांसद महोदय से आग्रह करता हूं कि इस कार्य को शीघ्र ही शुरू करावें। और एमसीबी जिले के चिरमिरी में यूथ क्लब ने बहुरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। 11 वर्षों से आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में कलाकारों ने ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक पात्रों का बहुरूप धारण कर शानदार प्रस्तुतियां दी। नगर निगम ने विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। तस्वीरें देखिए। प्रोग्राम चिरमिरी क्षेत्र का अद्भुत था। ये 11वां साल यहाँ का बहुरूपिया कार्यक्रम का था। सबसे खूबसूरती इसका है कि जनता स्वतः स्फूर्त बिना किसी परेशानी के पूरे परिवार के लोग, पूरे घर के लोग, बच्चों सहित पूरे सड़कों पर 4 किलोमीटर के एरिया में पूरे लोग भरे हुए थे, और 100 से ऊपर कलाकारों ने इसमें भाग लिया। और निश्चित रूप से ये स्वस्थ मनोरंजन का और हमारे पुरातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का इन्होंने एक हमारे चिरमिरी के जो युवा टीम है उन्होंने एक इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। देखिए, अब लगातार 11 वर्षों से आप सब देख भी रहे हैं, तो यह जनता का कार्यक्रम है और जनता के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, सभी व्यापार के सहयोग से, नगर निगम के सहयोग से होता है। और लगातार हम सबका यूथ क्लब का प्रयास होता है कि हर वर्ष और बेहतर से बेहतर करें। और अब आप सबके सहयोग से, जैसा कि बताया, कार्यक्रम लगभग हर साल सफल ही होता है। कठिनाइयाँ तो जानते हैं हर कार्य में आती है, लेकिन अंततः बताया कि जनता के सहयोग से
और सबके आप सबके भी सहयोग से और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, सबके सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। नहीं, पुलिस भी अपने हिसाब से सहयोग की है, लगातार हम सबसे बैठक हो रहा था, बातचीत भी हो रहा था। आज भी पुलिस को जो सहयोग करना था की है अपनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।